मैम, क्या आप पूरे लाइफ टाइम जयपुर में ही रहोगी? क्या इस पोस्ट पर ऊपर की कमाई है? क्या ओएस का काम सिर्फ मेडिकल बिल बनाना या सैलरी बनाना है? एसएससी सीजीएल 2025 की ज्वाइनिंग कब तक एक्सपेक्टेड है? क्या इस डिपार्टमेंट में जॉब के साथ आगे की पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं है? एंड क्या हस्बैंड एंड वाइफ के केस में स्पाउजल ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते? आपका प्रमोशन 2 साल में कैसे हो गया जब एलिजिबिलिटी ही 3 इयर्स की है? एंड मैम, क्या हम काम खत्म होते ही ऑफिस से निकल सकते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रियलिटी बताने वाली हूँ। द थिंग्स विच नोबडी टेल्स यू बिफोर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट, स्पेशली द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आगे के डाउट्स तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। और इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट को लेके या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके, जो बहुत ही मोस्ट आस्क्ड या फिर बहुत ज्यादा कॉमन है, जो बहुत लोगों ने पूछा है बार बार मेरे से, वन बाय वन मैं उनको सबको क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट द अल्टीमेट Q&A सेशन। फर्स्ट डाउट है कि क्या आप लाइफ टाइम जयपुर में ही रहोगी या फिर ट्रांसफर कैसे होते हैं? सपोज करो कि अगर मुझे होम पोस्टिंग चाहिए तो क्या मैं लाइफ टाइम पर उस ही पोस्टिंग पर रह सकता हूँ या फिर मेरे ट्रांसफर हो सकते हैं? अगर मैं ना चाहूँ तो क्या मेरी पोस्टिंग एक ही जगह पर लाइफ टाइम के लिए रह सकती है या फिर बहुत लंबे पीरियड तक, लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक रह सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं जिन्होंने हाई ग्रेड पे छोड़ करके जो 2400 में या फिर 4200 ग्रेड पे फिर आए हैं सिर्फ अपने घर के पास जॉब करने के लिए। होम पोस्टिंग एंड ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को मैं वन बाय वन क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले होम पोस्टिंग की बात आती है तो आपका जो जोन है, एक डाउट मेरे पास ये भी आया था कि मैम मैं झारखंड से हूँ जो कि पटना जोन में आता है, लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो क्या मुझे झारखंड पोस्टिंग मिल सकती है? तो यस, इसमें ऐसा ही होता है, इसीलिए आप विद इन द जोन प्रीफर करते हो रेदर देन गोइंग टू साउथ और अदर जोन। तो जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो वो आपकी प्रीफरेंस, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपसे प्रीफरेंस पूछी ही जाएगी। तो आप T&P सेक्शन लाइक ट्रांसफर एंड पोस्टिंग सेक्शन जो होता है वहां जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो आफ्टर द ज्वाइनिंग कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, लाइक मेडिकल इशू है या फिर सर मुझे घर के पास पोस्टिंग चाहिए, ये सब चीजें। एंड इसके बाद अगर वहां पे वैकेंसी होती है और रिक्वायरमेंट है वहां पे तो आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप कितने टाइम उसी एक जगह पर कितने टाइम तक रह सकते हो, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने डिपार्टमेंट में भी ऐसे देखा है जो बहुत टाइम से जयपुर में ही है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनका बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं। ये आपको डिपार्टमेंट में जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको एक बता देती हूँ कि तो मैं पहले आपको रूल का बताती हूँ। बेसिकली रूल ये होता है कि जहाँ पे प्रिंसिपल CCIT बैठते हैं, मतलब जो जोन का हेडक्वार्टर होता है, वहां पर मैक्सिमम आपको 5 इयर्स तक पोस्टिंग मिलती है। 5 इयर्स तक आपको वहां पर सर्विस देनी पड़ती है और उसके बाद आपका जो ट्रांसफर है वो अलग अलग स्टेशन में होता है। एवरी ईयर आपका जो ट्रांसफर परफॉर्मा होता है वो आप भरते हो, उसमें आप 3 प्रीफरेंसेस देते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रीफरेंसेस में पोस्टिंग भी मिल जाती है। उसके बाद ये क्राइटेरिया होता है और जो हेडक्वार्टर से जो अदर स्टेशन, उन स्टेशन पर आपको मैक्सिमम 2 इयर्स तक अपनी जो सर्विस देनी पड़ती है। एंड सपोज करो कि मेरा होम टाउन है अलवर, ठीक है, एंड मुझे रिक्वेस्ट करने पर मुझे अलवर पोस्टिंग मिल भी गई। अब मैं नहीं चाहती कि मुझे दूसरे स्टेशन पर पोस्टिंग मिले, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए बस सिंपल सा है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई चांस नहीं है क्योंकि जो रोटेशनल ट्रांसफर होते हैं विद इन द जोन, वो आपके 2 साल बाद आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो कि आपको दूसरी जगह पे भी वो भेज सकते हैं। क्या ओएस सिर्फ सैलरी बिल या मेडिकल बिल बनाता है? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा बिगेस्ट मिथ है। मुझे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग ये सोचते हैं ओएस के बारे में कि बस ये सिर्फ सैलरी और मेडिकल बिल बनाते हैं, जब तक कि 4-5 मेरे पास ऐसे कमेंट्स नहीं आए। तो ये मैंने पहले की वीडियो में भी मेंशन करा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओएस सारे काम करता है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करती हूँ कि तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे अपील का हो गया, TDS का हो गया, एग्जम्पशंस का हो गया, ठीक है। उसके बाद जाओज होते हैं जो जुरिस्डिक्शनल AO होते हैं, उनके पास आपकी पोस्टिंग होती है। और एक सेक्शन है जो DDO का, जहां पे सैलरी और मेडिकल बिल बनते हैं, आपकी वहां पर भी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा फील्ड है जिस पर आपको काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। आपको पब्लिक डीलिंग करने का मौका मिलता है, आपको अपील्स में बैठने का मौका मिलता है, आपको फील्ड वर्क लाइक सर्च पर जाने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा वैरायटी है ओएस के काम पे, सिर्फ ये बिल्स तक बाउंड नहीं है। मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 3.5
1.5 ईयर हो गए एंड अभी तक मेरी डीडीओ में पोस्टिंग नहीं हुई है। मैंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक्चुअल काम होता है, जो लोगों की रिफंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या फिर सारी एप्लीकेशंस आती है लोगों की प्रॉब्लम के, मैंने उनको डील करी है। तो यस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरी बात ये भी है कि डीडीओ में काम करना या फिर सिर्फ बिल और मेडिकल बिल बनाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब आपका डीडीओ में पोस्टिंग होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कोर वर्क होता है जिसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना जाता है, वो उससे थोड़े आप अलग हो जाते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डीडीओ में एक बार पोस्टिंग हो गई तो उससे बाहर नहीं होता। वो विद इन 1 ईयर और 6 मंथ आपका रोटेशनल ट्रांसफर विद इन द सेक्शन होता रहता है। तो और एक बार डीडीओ में पोस्टिंग लेके आपको भी जरूरी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट डाउट है गवर्नमेंट क्वार्टर से रिलेटेड। जब से मैंने अपने क्वार्टर की वीडियो डाली है, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे मिलता है, क्या हम अपनी फैमिली को क्वार्टर में रख सकते हैं, या फिर कितना बड़ा होता है, कितना स्पेशियस होता है, या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर लेने का प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें तो मैं एक ही बार में मैं क्लियर कर देती हूँ कि गवर्नमेंट क्वार्टर आपको विद इन 1 मंथ, विद इन 2 ईयर और विद इन 5 to 6 ईयर भी मिल सकता है। डिपेंड ओनली ऑन द अवेलेबिलिटी फर्स्ट एंड देन सेकंड ऑन योर सीनियोरिटी, कि आप डिपार्टमेंट में कितने सीनियर हैं। लेकिन सपोज करो कि आप दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आए हो, वहां पर आपने 3 साल काम करा है, 4 साल काम करा है, तो वो सीनियोरिटी ऐड होती है कि आपको कितना जल्दी क्वार्टर अलॉट होगा। मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन करा था, 2 इयर्स की सर्विस मेरी ऑलरेडी कंप्लीट थी, तो उस चीज का मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर क्वार्टर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो ऑब्वियसली बात है सबको क्वार्टर मिल जाएंगे जितने अवेलेबल हैं। और क्या प्रोसेस है क्वार्टर अलॉटमेंट का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होता है कि ई संपदा पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद फिर बिड लगती है, फिर वो अलॉटमेंट की लिस्ट लगाते हैं, ये सब चीजें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो इस चीज को डील करता है, तो वहां से एक फॉर्म मिला था, उसको फिल करके मुझे ऑफिस में देना पड़ा था और विद इन 1 and 2 मंथ मुझे क्वार्टर अलॉट हो गया था। उस टाइम क्वार्टर अवेलेबल थे, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। एंड एक और बात कि जब मैंने अपना क्वार्टर दिखाया तो लोगों का ये था कि कौन सा टाइप का क्वार्टर है, तो ये टाइप 2 क्वार्टर है, लेकिन ओएस जो होता है वो 4200 ग्रेड पेपर होता है और वो एंटाइटल होता है टाइप 3 के लिए। टाइप 3 काफी बड़ा होता है, उसमें 2 सेपरेट रूम होते हैं और काफी बड़ा हॉल होता है। तो मैंने ये टाइप 2 क्यों लिया है, क्या मैं टाइप 3 नहीं ले सकती थी? यस, मैं ले सकती थी, लेकिन ये क्वार्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, मैंने इसमें बहुत खर्चा भी करा है, बहुत सारी चीजें इसको डेकोरेशन के लिए। तो ये क्वार्टर मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये कि मैं अकेली रहती हूँ, इतना स्पेस मेरे लिए इनफ है। एंड यस, जब तक मैं जयपुर में हूँ मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, मतलब मुझे इससे बड़ा टाइप 3 क्वार्टर नहीं चाहिए। एंड एक और बात, क्या गवर्नमेंट क्वार्टर में हम अपनी फैमिली को रख सकते हैं? भाई ऑफ कोर्स रख सकते हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी रह सकते हो। बहुत लोग रहते हैं ऐसे कॉलोनी में। बेसिकली जो एचआरए होता है वो स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे दो लोग मिलकर एक क्वार्टर ले लेते हैं, ये सब भी चीजें होती है। एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की क्या इस जॉब के साथ आगे की पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं। मेरा ये पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब मुंबई में जीएसटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करा था तब भी, और मैंने देहरादून में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन करा था, उस टाइम पर भी मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता था कि क्या मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करा है होम जोन लेने के लिए या फिर होम पोस्टिंग लेने के लिए। इन केस अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हाँ, आप कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फालतू के डिस्ट्रक्शंस को कम करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन की ट्रेनिंग जो होगी हमारी, वो ज्वाइनिंग से पहले होगी या फिर ज्वाइनिंग के बाद होगी। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइनिंग के बाद होगी, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि इतने महीने बाद आपकी हो जाएगी। तो ये मोस्टली डिपेंड करता है जिस जोन में आपने ज्वाइन करा है, उसके जो ट्रेनिंग यूनिट्स होते हैं, जो एमएसटीयूज होते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो आई थिंक विद इन 1 ईयर तो आपकी डेफिनेटली हो ही जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैम सीजीएल 2025 की ज्वाइनिंग कब तक आएगी, ठीक है, बहुत पैनिक हो रहा है, वेट नहीं हो रहा, ये सब चीजें। तो भाई इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है, इवन आप कोई सीआईटी भी नहीं बता सकते। अगर मैं अपनी सीआईटी से पूछूं कि सर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है क्या कि कब ज्वाइनिंग होगी, ये सब चीजें, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आपका जोन एलोकेशन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इवन मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता हो सकता, ठीक है। और दूसरी एक और चीज की जो लोग यूट्यूब पर क्लेम करते हैं कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, हमें पता तो है लेकिन हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, हम पर एक्शन हो जाएगा, ये सब चीजें, ये सब सिर्फ रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उसका एक स्पेसिफिक
सेक्शन होता है, उनका एक अलग काम होता है। इससे रिलेटेड उनके पास आई डोंट थिंक ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन होती है। अगर किसी के पास होती भी है तो या तो बहुत अप्रोच से होती होगी, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। आप सभी इन रूमर से अलग रहो, ऑलवेज ट्रस्ट ऑफिशियल अपडेट्स, उन्हीं पर स्टिक करो, उन्हीं को फॉलो करो। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम पैनिक हो रहा है, वेट ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, ये सब चीजें। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। आपने इतनी मेहनत करी है एक जॉब पाने के लिए, तो एंजॉय योर टाइम, क्योंकि एक बार जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो बिल ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसी ट्रैप में आप फंस जाते हो। तो यस, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर डे, जब तक नहीं होती तब तक एंजॉय करो। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्या इस पोस्ट पर ऊपर की कमाई होती है? तो भाई बहुत मुश्किल से जॉब मिली है, बहुत मेहनत से जॉब मिली है, चुपचाप मुझे अपनी जॉब कर लेने दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। प्रोफेशनली भी और इथिकली भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। एक फीमेल का डाउट आया था कि मैं यूपी में एक गवर्नमेंट टीचर हूं और जो मेरे हस्बैंड है वो जीएसटी इंस्पेक्टर है चेन्नई में, तो क्या स्पाउसल केस में उनका ट्रांसफर यूपी में हो सकता है? नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं सुना है। और आई डोंट थिंक कि आपके कोई भी ग्राउंड पे, कितना भी सीरियस ग्राउंड होगा, उस पर आपके जोन के बाहर ट्रांसफर होंगे। बस ओनली एक ही एक्सेप्शन है कि वो डेपुटेशन पर आ सकते हैं 5 साल के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। एंड एक और क्वेश्चन, जब प्रमोशन की एलिजिबिलिटी ही 3 इयर्स है तो आपको 2 साल में कैसे प्रमोशन मिल गया? क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? ये कमेंट्स बहुत आए हैं मेरे पास। तो भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, एंड यूट्यूब पर आकर कोई ऐसे झूठ नहीं बोल सकता है, इवन मैं तो नहीं बोल सकती। आरआर से पहले जो न्यू रिक्रूट रूल आया है, उससे पहले आपके जो प्रमोशन का क्राइटेरिया था वो था 2 साल और मैक्सिमम था 3 साल, कि 2 साल में अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो 3 साल में डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो जाएगा, अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लिया है तो। लेकिन अगर आप अब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 10 साल आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। जैसे वैकेंसीज क्रिएट होंगी या फिर की सीनियरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके प्रमोशन होंगे। एंड नेक्स्ट डाउट, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसको सिली बोलूं, फनी बोलूं या क्या बोलूं। तो किसी ने मेरे पास कमेंट करा है कि क्या हम ऑफिस का अपना काम खत्म करके घर पे आ सकते हैं? लाइक आर यू सीरियस? ऐसा हो सकता है क्या कि आपने 1 घंटे में अपना काम खत्म कर दिया, आधे घंटे में आप अपना काम खत्म कर दिया और आप अब घर आके बैठ जाओगे? नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफिस में तो नहीं होता है, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ये नहीं होता है। जितना ऑफिस की टाइमिंग्स है, आपको उसके अकॉर्डिंग उतना आपको ऑफिस में रहना पड़ता है, और आपको रहना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना है तो। लेकिन जहां पर आपके बायोमेट्रिक लगी हुई है वहां तो भाई क्या ही कहने, वहां पर आपका लॉग इन और लॉग आउट दोनों टाइम आपके काउंट होते हैं कि आप कितने घंटे ऑफिस में थे और आप कब बाहर निकले हो। ये सब चीजें, अगर आप रूटीन में रिपीटेडली ही आप लेट आ रहे हो और जल्दी जा रहे हो तो आपको मेमो मिल सकता है, और बहुत लोगों को मेमो मिला भी है। तो आप टाइम के साथ तो ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो आपको पूरे टाइम ही ऑफिस में बैठना पड़ता है, चाहे आपके पास काम हो या फिर नहीं हो, इट डजंट मैटर। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का नाम सुनते लगता है अरे भाई ये तो ऑफिसर बन गए, ये तो ये बन गए, ऑफिस में ये होगा वो होगा, अलग से हमें कैबिन मिलेगी, ये सब चीजें। ये सोचने वाले किसी एक ने मेरे पास कमेंट करा है कि क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट को कार मिलती है? क्या बोलूं मैं इस बात पर? नहीं मिलती। आईटीओ को भी कार नहीं मिलती है, ठीक है, और उसके ऊपर भी कार नहीं मिलती है, सिर्फ सीआईटी को कार मिलती है। लेकिन आपको जो आपका जो सेक्शन होता है उसके लिए एक जो ऑफिस के जो काम होते हैं उसको करने के लिए कार मिलती है। तो जो सीआईटी से जो नीचे वाले आईआरएस होते हैं वो उनको यूज कर लेते हैं, लेकिन भाई ओएस को, इंस्पेक्टर को, आईटीओ को कोई कार नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऑफिशियल काम है, कहीं पर जाना है, ये सब चीजें तो आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है, अदरवाइज नो। मुझे पता है कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा। मैंने 2-4 शॉर्ट्स डाले हैं, उनमें ये है कि मैं गाड़ी से जा रही हूँ ऑफिस, तो लोगों को लग रहा है कि नई नई कार मिलती है। वो मैं कैब करती हूँ और वो भी शेयरिंग में, मैं और मेरी फ्रेंड्स उसमें स्प्लिट कर लेते हैं उसका फेयर। तो जैसे जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऑटो में मतलब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत परेशान हो जाते हैं जाते टाइम, तो इसलिए हम कैब कर लेते हैं और उसका जो फेयर होता है हम स्प्लिट कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, कोई कार नहीं मिलती और ना ही मैंने कार खरीदी है अभी। एंड एक कमेंट था कि एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट ज्वाइन करने के बाद क्या कोई कंफर्मेशन एग्जाम होता है या नहीं होता? तो ऑनेस्टली बताऊं तो इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना है। यस, इंस्पेक्टर के लिए जरूर होता है, तो ये जल्दी ही मैं पता करके आपको कमेंट में बता दूंगी। एक कमेंट था सीजीएल 2026 के लिए बेस्ट बुक्स बता दो, तो भाई इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप चाहोगे तो मैं अपने जो सोर्सेज हैं उनको अपडेट करके और थोड़ी और रिसर्च करके एक डिटेल्ड वीडियो भी जरूर बनाऊंगी अपने चैनल पर। तो यस, आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
एक कमेंट था कि मैम मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ओएस को चूज करा रेदर देन जीएसटी इंस्पेक्टर को। तो भाई देखो, लाइफ में बहुत सारी चीजों में रिग्रेट होते रहते हैं। अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर भी चूज करते और साउथ में जाते या फिर ज्वाइन करते तो भी आपको रिग्रेट होता और आपको बहुत बार रिग्रेट होता। अगर आप वो डिसीजन लेते तो भी होते, ये लिया है तो भी होते। दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके लिए मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं है और मैं तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकती हूँ। मुझे नहीं पता आपने ओएस क्यों प्रीफर करा है या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों नहीं करा, ये सब चीजें। तो यस, ये इज ऑल अप टू यू कि आप इस चीज को कैसे लेते हो। दैट्स इट। तो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर करे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके और भी डाउट्स है इन सब चीजों को छोड़कर, तो आप मेरे से वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट।